should do it or not. Then then you spoke about that 404 content setting, in which you gave us the example of, like if that kind of error comes and how to set those content or a one liner in that. Then you spoke about post and pages, what is breadcrumb, how to hide it, how to, like what kind of images we can download, what should be the measurement for that. And then you spoke about the basic settings also. So these are the settings which you spoke about yesterday. और पॉइंट किसी का प्लीज सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. ये अभी क्लियर है यस नो अभी क्लियर So है it is actually breaking in between. No, it's not about the volume. Actually, it's the clarity of the voice is not there. क्लियर है यस नो No, sir. चेक करिए यस नो क्लियर है अभी Yeah, it is clear now. ओके सो और कोई पॉइंट इसके अलावा फर्दर यस होम पेज की सेटिंग में हम लोगों ने और कोई पॉइंट जो हम लोगों ने ऐड करा हो पहला सेशन क्लियर था आप लोगों को यस नो ये भी बताइए You spoke about front. Yes, sir. देखिए मैं दोबारा एक चीज ऐड कर रहा हूँ मेक श्योर करिए प्लीज कि अपना होम पेज का जो सेक्शन है जो हम लोगों ने कल क्रिएट करा था राइट सो मेक श्योर करिए कि आप लोग उसे वन गो में एक बार एडिट करके देख लीजिए क्योंकि मैं मोस्ट ऑफली कल दोबारा थीम चेंज करूंगा ठीक है क्योंकि मैं उस प्रोसेस पे नहीं चल रहा कि आपको एक ही थीम पे काम करा दिया वो प्रोसेस नहीं ना ही वो मेंटालिटी है मेरी ठीक है एक अच्छा थीम एक और है मेरे पास ठीक है जिसपे हम लोग काम करेंगे लेकिन मेक श्योर करिए प्लीज एटलीस्ट आप लोग अपनी वेबसाइट का होम पेज पहले से रेडी कर लीजिए जल्द से जल्द ताकि एटलीस्ट एक हैंड्स ऑन हो जाएगा प्लस जो थीम में कल या परसों में ऐड कराऊंगा वो थोड़ी सी ट्रिकी थीम है ठीक है तो एटलीस्ट ट्राई करें जितनी जल्दी हो सकता है अच्छा एक बार दीजिए प्लीज किसी ने अभी ज्वाइन करा दी एक मिनट ओके अच्छा एक चीज और कल हम लोगों ने जो ब्रेड क्रम्ब का प्रोसेस देखा था वो क्या था कोई बताएगा क्या प्रोसेस था वो व्हाट वाज द रीजन जो हम लोगों ने उसे हाइड करके रखा था और थीम के अंदर वो देखा भी था हम लोगों ने यस To avoid the overlapping of the content in the page. तो ओवरलैपिंग जो हमारा था टाइटल राइट Uh-huh. Yeah. ठीक है तो एक चीज मैं दोबारा बोल रहा हूँ ये टॉपिक ये पॉइंट मैंने दोबारा से इसलिए रेज करा है जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये वर्ड कभी पहले सुना नहीं सुना लेकिन मार्क माई वर्ड इस वाले इस वर्ड का कभी वेरी ऑनेस्ट इस वाले वर्ड का एक बहुत अच्छा फीचर यू नो एसईओ के अंदर आएगा ठीक है तो इसे ध्यान से देख लीजिए अभी के लिए एज पर द थीम अगर मैं बोलता हूँ यस वी आर अवॉइडिंग द ओवरलैपिंग ऑफ द टाइटल जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अगर मेरा टाइटल मर्ज हो रहा है तो वो मिक्सिंग हो रही है वहां पे राइट और आप भी इस चीज को ध्यान से समझिए कि एक पर्टिकुलर थीम के अंदर ये स्पेशल फीचर ऐड करा गया ब्रेड क्रम्ब मार्क माई वर्ड मैं दोबारा बोल रहा हूँ एसईओ के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल प्ले आएगा तो ध्यान रखिएगा प्लीज ठीक है ठीक है तो प्रोसेस ऐड कर रहा हूँ मैं वापस से वर्डप्रेस के अंदर ही ठीक है और एक चीज ध्यान रखिएगा आज जो प्रोसेस मैं ऐड कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं कुछ एड ऑन्स होंगे जो आप लोग ऐड करेंगे अपनी वर्डप्रेस के अंदर एंड टुडे वी आर सिटिंग ऑन वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे सो टिल फ्राइडे मेक श्योर टू बी वेरी ऑनेस्ट जो मेरी मेंटालिटी है
फ्राइडे तक मैं आपको इतना हैंड्स ऑन देके चलूंगा ताकि एटलीस्ट आप 3 दिन अपने अच्छे से यूटिलाइज कर सके। ठीक है। और तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अभी 2-3 क्लासेस और अभी। ठीक है। तो ठीक है, आई थिंक सबने ज्वाइन कर लिया। लेट मी चेक कितने लोग हैं हम लोग। तो वी आर 40 एंड चैट वी आर 30। एक बंदे ने लेफ्ट कर दिया अभी। ठीक है। अभी भी वॉइस क्लियर नहीं है? यस नो? अभी क्लियर हुआ? माइक भी तो मेरे पास में ही है लगा हुआ। ओके, अभी भी क्लियर नहीं है। ठीक है। होल्ड करिए प्लीज। सर कई बार ऐप अपडेटेड नहीं होती ना, तो उससे भी कई बार वॉइस में प्रॉब्लम आती है। एक मिनट दीजिए प्लीज, मेरे पास एक दूसरा माइक यूज करना है। ये सब क्लियर है अभी वॉइस? अभी अभी सॉर्टेड है? यस नो? यस सर। ठीक है। ओके। देखिए, सो कल हम लोगों ने वर्डप्रेस के अंदर होम पेज का सेटिंग करा था। ठीक है। और मैंने कल भी आपको ये चीज ऐड ऑन करा था, ये चीज मैं दोबारा ऐड कर रहा हूँ कि अगर आप लोग वर्डप्रेस के अंदर कोई भी थीम अगर पिक करते हैं, तो मार्क माई वर्ड, हर एक थीम का एक फ्रंट पार्ट होता है, यानी कि उसका एक होम पेज की सेटिंग डिफॉल्ट सेटिंग होती है। ठीक है। सो इट इज नॉट अबाउट अवाटा जो आप लोगों ने थीम ऐड करा हुआ है। ये फीचर कहीं ना कहीं आपको हर एक थीम के अंदर मिलेगा। लेकिन अवाटा थीम इंस्टॉल कराने का सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है कि उसके प्रोसेस में क्लैरिटी बहुत ज्यादा है। ठीक। मार्क माई वर्ड, आप लोग अगर गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई और थीम चेंज करते हैं, हो सकता है उसमें आपको जो होम पेज की सेटिंग है उसमें आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिले। बट यस, अवाटर के अंदर ये प्रोसेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। राइट। जैसे कि एग्जांपल, आप लोगों ने शायद ये चीज कभी ऑब्जर्व भी करा होगा कि अगर आप लोग कोई थीम ऐड करते हैं, तो उस थीम के अंदर जो इमेजेस होती हैं कभी कभार वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। पर अवाटर के अंदर आप लोगों ने अगर थीम इंस्टॉल करा है, तो उसके साथ जितनी भी डिफॉल्ट इमेजेस थी, वो सारी की सारी इमेजेस कॉल हुई है। उससे आपको ये बेनिफिट हुआ है कि आप लोग उस सेक्शन को इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लोग कोई थीम डाउनलोड करते हैं, उसे इंस्टॉल कर दें, उसमें से जो बेसिक बेसिक इमेजेस है वो अगर हट जाती है, तो कहीं ना कहीं इट इज वेरी टफ कि आप लोग उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उस सेक्शन को। राइट। लेकिन अवाटा के अंदर ये डिफॉल्ट सेटिंग है, जैसे ही आप लोगों ने थीम को डाउनलोड करा, ऑटोमेटिकली वो जो इमेजेस भी है वो उसके साथ डाउनलोड होती है। राइट। अब एक चीज और क्लियर समझेगा, बाकी थीम से वो इमेजेस क्यों हट रही है, कोई आइडिया दे पाएगा इस चीज का? बाकी थीम्स अगर आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं तो उससे इमेजेस क्यों हट रही है? थीम जो आप डाउनलोड कर रहे हैं उसमें से इमेजेस क्यों हट रही है?
कोई आंसर इसका किसी पे? मेरी वॉइस आ रही है? यस नो? यस सर, वॉइस इज कमिंग। बिल्कुल पिन ऑफ साइलेंस हो गई एकदम से। हाँ जी प्लीज। बाकी थीम्स अगर डाउनलोड करें तो इमेजेस क्यों नहीं आ रही, कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं हो रही इमेजेस? कोई भी आंसर, मैं ये नहीं कह रहा बहुत सही आंसर आ जाएगा इमीडिएटली, लेकिन ट्राई करिए एटलीस्ट। मैं आंसर करता हूँ। देखिए आप लोग कभी भी देखिएगा कि जब भी आप लोग इमेजेस डाउन सॉरी जब आप कोई थीम इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें कभी का जो डिफॉल्ट इमेजेस है वो कैरी ऑन नहीं होती, जस्ट बिकॉज ऑफ वो इमेजेस हो सकता है उस कंपनी ने बाय करी भी होंगी, राइट, जिसकी वजह से क्या उन्होंने अपनी कोड के अंदर उस वाली इमेजेस को उसमें फ्लोट नहीं करा हुआ। तो जब आप लोग कोई पैकेज डाउनलोड करते हैं तो उस पैकेज के साथ वो इमेजेस आपको नहीं मिलती। तो जब भी कोई भी आप थीम का बंडल डाउनलोड कर रहे हैं उसमें आपको इमेजेस नहीं मिलती, क्योंकि कंपनी उस थीम में से वो इमेजेस हटा देती जस्ट बिकॉज वो उनकी खुद की इमेजेस होती हैं, या हो सकता है उन्होंने कहीं से बाय करा हुआ होता है, तो इस वजह से आपको वो इमेजेस वहां नहीं मिलती। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये सिनेरियोस मिलेंगे कि इमेजेस नहीं मिलेंगी थीम्स के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। बट वाटर थीम में से बस ये एडवांटेज था कि इमेजेस उसके साथ कॉल हो रही थी, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, सिर्फ आपको एडिट ओके करना है, चेंजेस करने हैं, आपका पूरा पूरा लेआउट बन जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में थीम्स के साथ इमेजेस कैरी ऑन नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक चीज समझिए प्लीज। एक सिंपल सा प्रोसेस है, कल हम लोगों ने कल इनफैक्ट प्रीवियस सेशन के अंदर हम लोगों ने एक प्रोसेस डिस्कस करा था, हाउ टू ऐड थीम। कोई प्रोसेस बताएगा क्या था थीम ऐड करने का प्रोसेस? हाँ जी, थीम ऐड करने का प्रोसेस क्या है? Hello. जी बताइए। So add to a new theme to log into WP and appearance. Click on appearance, then click theme and new add new theme. Appearance, click on themes, add new, then Then add new theme. then you have to select. Install. Yes, sir. Install. Then preview. Then active. एक चीज ध्यान से देखिएगा, जब हम लोगों ने ये प्रोसेस देखा था कि हम लोग वर्डप्रेस की कोई भी थीम को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो एक बार मेरा पुराना सेशन अगर आप रिकॉल करेंगे तो मैंने आपको कुछ ऑप्शन, फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन था टेम्पलेट, एक वर्ड मैंने आपको बोला था टेम्पलेट, और इनफैक्ट अगर मैं गूगल करता हूँ मैंने यहाँ पे लिखा वर्डप्रेस थीम्स और मैंने इसे एंटर करा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए प्लीज, जस्ट एक एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे गया और एक रैंडम सिनेरियो ले रहा हूँ। इस वाली डोमेन को ओपन करिए प्लीज, colorlab.com। colorlab.com जल्दी से प्लीज। जो लोग सेशन में नए हैं, सिंपल सा प्रोसेस है, कोई भी यूआरएल अगर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ इमीडिएटली उसका बुकमार्क क्रिएट करिए, क्योंकि हर चीज आपको याद नहीं रहेगी। तो जो भी चीजें खोल रहे हैं सेशन के टाइम पे इमीडिएटली बुकमार्क्स बनिए। ओपन कर लिया आप लोगों ने? ओके, एहसान, ओके, सिमरन डन, ठीक है जी। अब प्रोसेस समझिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि वर्डप्रेस थीम, आई थिंक आप लोग भी चेक कर रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है वर्डप्रेस थीम, राइट। और इसमें कुछ लिखा हुआ है फ्री थीम्स भी, तो मैं फ्री थीम्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से देखिए प्लीज जो मैं चीज बोलने जा रहा हूँ यहाँ पे प्लीज। सो जस्ट एक एग्जांपल, मैंने यहाँ पे ये वाली थीम का नाम कॉपी करा, ठीक है। प्रोसेस बहुत ध्यान से, ठीक है, क्वेश्चन में इमीडिएटली पूछ लूंगा।
अपीयरेंस के अंदर गए, अपीयरेंस के अंदर जाके मैं थीम्स पे गया। सो मेरे को ये वाली थीम समझ में आ रही है, ठीक है जी। मैंने इस वाली थीम का नाम कॉपी करा, ऐड न्यू थीम पे क्लिक करा और यहाँ पे जाके इसे सर्च करा। तो अगर मैं इसका लेआउट देखता हूँ तो इसका जो लेआउट है तो कुछ ऐसा है। एक मिनट, लोड होने देते हैं शायद, एक मिनट, कैसे है ये। ओके, इसके नीचे वाली थीम अभी नहीं आ रही, ये वाली कॉपी कर लेता हूँ। चलिए, कॉपी करा और इसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बहुत ध्यान से प्रोसेस देखिए प्लीज। सो मैं यहाँ पे गया, ये मेरे को मिल रही है। आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे इस पॉइंट पे, जो थीम मेरे को चाहिए वो थीम मेरे को यहाँ पे मिल रही है। यस नो? सर यस, ये प्रोसेस हमने करा भी था। अब इसमें मैं थोड़ा सा एक स्टेप ऐड ऑन कर रहा हूँ। सो जस्ट एक एग्जांपल, मैं अभी एक कोई भी रैंडम नेम मैं पिक कर लेता हूँ इसके अंदर। मैं यहाँ पे गया और कोई मेरे को ये वाली थीम देख लेते हैं, कोई अगर अच्छी लगती है तो। मेरे को ये वाली थीम अच्छी लग रही है, फॉर एग्जाम्पल क्लब की कोई मैं थीम बना रहा हूँ, तो मेरे को ये थीम अच्छी लगी, मैंने इसका नाम यहाँ पे पेस्ट कर दिया, नॉट फाउंड। ठीक है जी। और ऑप्शन देखिए, इट इज नॉट ये एक वैसा ऑप्शन है कि लक बाय चांस ऐसा दिख गया। और देख लीजिए, प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है मेरे। देखिए, नॉट फाउंड। और देख लीजिए, अब मैंने जो आपको पढ़ाया था यहाँ पे मेरा काउंटर आ गया अब आप लोगों के पास। सो मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे भी सर्च करा, नॉट फाउंड। तो प्रोसेस ब्रीच तो है नहीं मेरा, मेरे प्रोसेस टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल क्लियर है। अब ये चीज क्यों हो रही है? आई थिंक मैंने यही बताया था ना, जो भी थीम आपको पसंद आ रही है उसका नाम पिक करिए, यहाँ जाके पेस्ट करिए, वो थीम आपको मिल जाती है। यस नो? ये चीज मैंने बताई थी। सिर्फ एक ही एक्नॉलेजमेंट आया, सिर्फ अभय का, बाकी लोग ओके। अनम्यूट करिए प्लीज एक बार सब लोग, अपने को अनम्यूट करिए एक बार, सभी लोग अनम्यूट। एक सिंपल सा चीज है, ये प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया था, राइट? कि कोई भी थीम हम लोग लेते हैं, उसका नाम हम लोग पिक करिए, देन आप लोग उसे अपने वर्डप्रेस पैनल के अंदर देख लेंगे। ये चीज मैंने बताई थी। यस नो? यस सर यस सर, बताए थे। बताई थी मैंने। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग प्रोसेस वाइज चल रहे हैं, जब मैं प्रोसेस को देख रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे सिनेरियोस को, तो यहाँ पे वो प्रोसेस एप्लीकेबल हो ही नहीं रहा, क्योंकि अगर आप सिनेरियो को, हाँ जी, सर आपने वो शायद वर्डप्रेस ओआरजी में वहाँ के लिए बोला था। मैंने वो wordpress.org पे, इज वेरी नाइस। ओके, अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके अगर आप इसे। हाँ जी, थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर सके आप प्रोसेस को। देखिए, सर हाँ जी, वर्डप्रेस ओआरजी क्योंकि वर्डप्रेस का ही शायद पार्ट है, तो जो वर्डप्रेस में जो भी थीम्स है वो वहाँ अवेलेबल होती है एक्चुअली। ठीक है, गुड बेटा आंसर। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, ये वर्डप्रेस नहीं है, colorlib.com, ये वर्डप्रेस का पार्ट नहीं है। सब लोग एग्री करेंगे इस पॉइंट पे? यस नो? यस सर अब आप लोग का यस एक सर। आंसर आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आना चाहिए था, लेकिन अब आप ये भी तो देखो ना, मैंने यहाँ पे इस वाली थीम पे फ्री थीम्स पे गया, ये नाम डाले थे तब मेरे को मिल गए थे, लेकिन दूसरे तरीके से मैंने डाले तब वो नहीं मिले। क्यों? देखिए, अब मेरा प्रोसेस समझेगा। देखिए, मैं काउंटर इमीडिएट देता हूँ, अपने स्टेटमेंट पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए। लेकिन कुछ मैंने स्पेसिफिक थीम्स पिक करी, वो आपको नहीं मिली। इसका सिंपल सा रीजन है, आप लोग इसे ध्यान से समझिए प्लीज। अब अगर मैं बिल्कुल प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कर रहा हूँ, देखिए, पहली चीज ये colorlib.com एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है, इट इज नॉट वर्डप्रेस। ये बिल्कुल क्लियर रखिए ना, ये वर्डप्रेस नहीं। ठीक, दैट इज अ थर्ड पार्टी कंपनी जो आप लोगों को वर्डप्रेस के डिजाइन ऑफर करती है। ये स्टेटमेंट क्लियर है कि आपको डिजाइन ऑफर कर रही है colorlib.com। यस सर अगर वो डिजाइन ऑफर कर रही है, तो दे आर वर्किंग एज अ सर्विस प्रोवाइडर। वो आपको एज अ सर्विस ऑफर कर रहे हैं कि अगर आपको कोई भी डिजाइन चाहिए, जस्ट टेक एग्जांपल, आप लोग अगर आप एक नोएडा में फॉर एग्जांपल गार्डन गैलरी में अगर आपको एक क्लब खोलना है, क्लब या बार, तो आप लोग उस केस में कोई भी थीम आपको चाहिए, तो आप लोग यहाँ से थीम पिक कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। तो ये आपको एक कस्टमाइज या काइंड ऑफ
as per your requirement, as per your theme, right? वो आपको डिजाइन ऑफर कर देते हैं, डीजे वेबसाइट का जैसा बोल सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा रेडियो जॉकी है, वो उस तरीके से उसे डिजाइन मिल जाएंगे। कोई डीजे बंदा है तो उसे उस तरीके से डिजाइन मिल जाएंगे। अब कंपनी इनकी साइट पर अगर कुछ फ्री थीम देखते हैं तो इन्होंने वर्डप्रेस की थीम्स को भी अपलोड करा हुआ है, बट इन्होंने अपने पैनल पे कुछ पेड थीम भी अपलोड करी हुई, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रीमियम थीम्स। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है कि इसमें प्रीमियम थीम्स का भी कॉन्सेप्ट है। एक बार ये भी किसी ने भी ज्वाइन करा है, सो मैं यहाँ पे गया। ओके, ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है कि यहाँ पे आपका फ्री और पेड दोनों कॉन्सेप्ट है। यस नो? यस। ओके, सो अभी अगर आप लोग देख रहे हैं, सो यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो अवाटा थीम पे काम करा था, दैट वाज अ फ्री थीम, राइट? लेकिन अगर आप लोग पेड थीम की बात करते हैं तो मार्केट में पेड थीम्स भी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सो नाइट क्लब की बात कर लेते हैं। नाइट क्लब की अगर आप थीम देख रहे हैं, सो नाइट क्लब की ये थीम आ रही है, एक बार इसका अभी पैकेज डील देख लेंगे कितने का पड़ रहा है सारा कुछ। सो इन थीम्स को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि वो आपको फ्री में मिल रही है नहीं मिल रही। ठीक, एक प्रोसेस में और ऐड कर रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करता हूँ सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल टेम्पलेट मॉन्स्टर। सो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वर्डप्रेस, ठीक है जी, यहाँ पे वर्डप्रेस लिखा हुआ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। सो टेम्पलेट मॉन्स्टर का मतलब क्या हुआ? दैट इज कॉल्ड एज टेम्पलेट गैलरी या टेम्पलेट मॉन्स्टर इज अ डोमेन जो आपको वर्डप्रेस की थीम ऑफर कर रहा है, ऑलमोस्ट 4420। ठीक, अब अगर आप सिनेरियो वाइज जाते हैं तो दीज आर द थीम्स जिनकी कॉस्टिंग है $35, $69, $18, राइट? फर्दर सिनेरियो देखिए 29, अगेन साइबर मंडे से वो आ रहा है, और $29 इस तरीके से आपको थीम्स मिल जाती है। ठीक, अगेन अगर आपको पुराने सेशंस याद हो, हम लोगों ने कुछ पेड टूल्स पे काम पेड टूल्स देखे थे, उनके फ्री वर्जन पे भी हम लोगों ने काम करा है। तो दोनों में डिफरेंसेस आपको क्या मिलेंगे? डेफिनेटली जब आप किसी पेड थीम को यूज करते हैं तो उसके अंदर आपको फीचर ज्यादा मिल जाते हैं, राइट? एज पर योर रिक्वायरमेंट वो थीम आपको कस्टमाइज्ड मिल जाती है, प्लस इसमें 24 आवर सपोर्ट सिस्टम भी मिलता है। अगर आपकी कोई थीम में कोई इशू आ जाए, आप लोग इनके पैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। रेटिंग भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे इस वाली थीम पे 4.5 की रेटिंग है, राइट? इस पे 4.2 की रेटिंग है। तो दीज आर द ऑप्शंस मार्केट में है कि आप लोग कोई भी पेड थीम पे भी काम कर सकते हैं। इतना स्टेटमेंट क्लियर है? यस नो? यस। ओके, एक और चीज मैं एक क्वेश्चन था सर, हेमंत बोल रहा हूँ। जैसे सर हम थीम सेलेक्ट करते हैं, तो अगर कभी जहाँ से हमने वो थीम को सिलेक्ट किया है, चाहे वर्डप्रेस ओआरजी से या कहीं से, और अगर वहां से वो थीम ही डिलीट हो जाती है, तो क्या हमारी वेबसाइट पे भी उसका कोई इम्पैक्ट आएगा? ठीक है, ओके। अब अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई एक थीम रिलीज करा, राइट, और अनफॉर्चुनेटली उसने उसे हटा दिया, देखिए आपके पास अपडेट्स की नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाए, आपको अपडेट करना पड़ेगा। जैसे आप अपडेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली जो जो रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशंस है वो अपडेट हो जाती है, तो वो ऐसे कभी वैनिश नहीं होगा ओवर द राइट, ऐसा नहीं होगा उस केस में। ओके, ठीक है, अब ठीक है। ठीक, अब मेरा पॉइंट समझिएगा। देखिए अगर आपने कोई फ्री थीम डाउनलोड करा है तो फ्री थीम के अंदर इतना आपको ईज नहीं मिलेगा कि आपके पास डेली अपडेट्स आ रहे हैं, वो तो पड़ा हुआ है। इट इज काइंड ऑफ वो क्लाउड पे डली हुई है फ्री इंटरफेस, जब मन कर यूज करिए। लेकिन यस, पेड थीम के अंदर ये सिनेरियोस आते हैं, कंपनी अपने को एड ऑन्स करती रहती है उसके अंदर, तो आपको हर बार अपडेट आते रहेंगे आपके डैशबोर्ड के अंदर। जो भी आपको नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको डैशबोर्ड पे दिखेंगे। देख लीजिए, इनफैक्ट यहाँ पे सेकंड डैशबोर्ड पे नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे आपके पास कि इसे अपडेट करो, इसे अपडेट करो। दैट इज कॉल्ड, अगर आप देख भी यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि इस डेटाबेस को अपडेट करिए, ये अपडेट्स आपको मिलेंगे आपके पैनल के अंदर। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है वर्जन हैज बीन अपडेटेड, ये अपडेट हो चुका है। इवन जो आप लोग वर्डप्रेस भी यूज कर रहे हो वो भी अपडेट होता है। अगर आप लोगों ने कभी नोटिस करा, आप लोगों की मेल्स पे नोटिफिकेशन आ भी रहे होंगे कि वर्डप्रेस आपका अपडेट हो गया, तो ये सॉफ्टवेयर भी अपने को अपडेट कर। ठीक है, अब इतना सारा सिनेरियो मैंने क्रिएट करा। अब वापस से उसी टॉपिक पे आ जाते हैं। एक बार मैंने आपको ये चीज बोला कि ये जो थीम है ये कलर लिप पे है, राइट? ये वर्डप्रेस पे नहीं है, तो दैट इज व्हाई आपको यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर वो थीम्स नहीं मिल रही। अंडरस्टूड इतना?
इतना स्टेटमेंट क्लियर है आप लोगों को कि यस सर। वो वर्डप्रेस पे नहीं है, इसलिए आपको वहां पे नहीं मिल रही। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, मार्क माई वर्ड, बहुत कम लोगों को ये प्रोसेस पता होते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लेकिन ध्यान से देखिए। जस्ट एक एग्जाम्पल, और अगेन मैं एक और वर्ड रिपीट करूंगा, सॉरी, मैं डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करता, ठीक है, जो भी है आपको पता होना चाहिए, ठीक। जस्ट एक एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पे गया वर्ड प्रेस पे, सॉरी कलर लिप पे, और कलर लिप के अंदर मेरे को ये वाली थीम पसंद आ रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गया और मेरे को ये वाली थीम अच्छी लगी, फॉर एग्जाम्पल स्पार्कलिंग करके एक थीम है, ये और देख लेते हैं, चलिए चलिए ये वाली थीम मेरे को अच्छी लग रही है, ठीक है। एक रैंडम सिनेरियो लिया, अब आप ध्यान से देखिए। पहली चीज ये कि अगर आप कोई भी थीम पिक कर रहे हो, ठीक, उसका डेमो चेक करिए कि वो देखने में कैसी है। सो इसका लुक एंड फील ये आएगा, अंडरस्टूड। कोई भी थीम अगर आप देख रहे हैं तो उसका डेमो चेक करिए, उसके बाद ही उसे इंस्टॉल एक्टिवेट करिए, ठीक। ये प्रोसेस क्लियर है। अब देखिए प्लीज, अगर, और हाँ एक चीज मैं और ऐड करूंगा, मेक अ हैबिट, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना स्टार्ट करिए। इसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि आपकी थीम के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फॉन्ट है, हर चीज के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक। तो वो सारी चीजें आपको मिले, तो डॉक्यूमेंट्स पढ़िए। अब तो वीडियो का प्रोसेस आ गया, अदरवाइज पूरा का पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ होता है मेजर सिनेरियोस के अंदर। तो इसके सपोर्ट के अंदर आपको इसका पूरा कंटेंट मिल जाएगा कि ये थीम कैसे बनी हुई है, क्या क्या टेक यूज करा गया है, कौन कौन से फीचर्स ये ऐड ऑन कर सकती है, ये सारे सिनेरियोस आपको मिल जाते हैं। अंडरस्टूड इतना प्रोसेस? यस नो? सर अब आता है मेन प्रोसेस, जिसके लिए मैंने ये सारा एक ऑर्डर बिल्ड करा है, ध्यान से देखिए। सो अब अगर मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि मेरे को ये थीम पसंद आ, सो मैं इस पे गया, सो मैं इस वाली थीम को कर लेता हूँ डाउनलोड। सो ये थीम मेरे पास डाउनलोड, देख लीजिए आप लोग। इनफैक्ट ये जो थीम है ये मेरे पास डाउनलोड हो गई, ठीक है। तो ये प्रोसेस है कोई भी थीम को किसी इंटरफेस से उतारने का, यानी कि अपने पास सेव करने, इतना प्रोसेस क्लियर है। डाउनलोड करने का प्रोसेस क्लियर, राइट। अभी हमने सर डाउनलोड करके रख लिया, ठीक है। अभी मैं ये नहीं कह रहा मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया, वो प्रोसेस नहीं करा मैंने अभी। मैंने सिर्फ थीम उतार लिया एक इंटरफेस से जहाँ पे मेरे को मिल रही है। अब ये प्रोसेस मैंने आपको क्यों बताया, ये प्रोसेस मैंने आपको इसलिए बताया, मार्क माई वर्ड, हो सकता है इन फ्यूचर आप पेड थीम पे जाए, आप लोग को लगे कि अब मेरे को एक पेड थीम पे काम करना है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों ने स्टार्टिंग में जितने भी ब्रांड्स देखे थे, दे ऑल आर वर्किंग ऑन पेड थीम पे। इनका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, वो लोग फ्री थीम पे काम नहीं कर रहे होते, वो सबके सब पेड थीम पे काम कर रहे हैं, ठीक। अब सिंपल चीज है, अगर आपको कोई भी पेड थीम समझ में आता है, आप उस पर गए, आपने उसे डाउनलोड कर दिया। लेकिन यहाँ पे आप डाउनलोड नहीं कर सकते थे, यहाँ पे आप तभी डाउनलोड कर सकते हैं जब आप इसे बाय करेंगे। ये प्रोसेस क्लियर है। वो तो फ्री था इसलिए डाउनलोड हो गया, लेकिन जो ये प्रीमियम थीम से ये आप डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इसका पे करना पड़ता है। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है, आप चेक भी कर लो। इसका अमाउंट आ जाएगा $53। यस नो? इतना क्लियर है प्रोसेस? यस, ओके। अब एक और साइट खोल लीजिए, जब सामने आएगा वो भी पढ़ लीजिए, थीम फॉरेस्ट डॉट नेट। ये भी एक डोमेन है जो आपको एक थीम प्रोवाइड करता है, इधर इट इज पेड और फ्री। वो सारे प्रोसेस इस वाली थीम के अंदर भी आपको, सॉरी इस वाली डोमेन के अंदर भी मिल जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की हैबिट डालिए, तो डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ मिलेंगे कि कैसे कैसे करके प्रोसेस है, कैसे पेजेस बनते हैं, पेजेस का लेआउट भी पूरा एक्सप्लेन करके देगा ये पूरा का पूरा। इसे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इसे ओपन करिए प्लीज। इस वाले को डॉक को एक बार पढ़ के देखिए, एक बार चेक करिए प्लीज जल्दी से। बुकमार्क बना लीजिए भले अभी फॉर द टाइमिंग, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अगर आप कंपनी लेवल पे अगर आप बात करते हैं, कंपनीज के अंदर हर प्रोसेस की डॉक्यूमेंटेशन होती है, राइट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो अभी वो दिन याद है कि जब हम लोगों ने पहली बार गूगल एनालिटिक्स जब पढ़ा था, मतलब जब हम लोगों की कंपनी के अंदर वो प्रोसेस इनबिल्ट हुआ था, तब जो हम लोग को मेंटोर ने हम लोग को जब पूरा सेशन दिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट उसका डॉक बना के दिया था हम लोगों को कि कैसे कैसे करके क्लिक करना होता है। तो वो सारे प्रोसेस इस तरीके से मिलते हैं। सो ये प्रोसेस है, जो लोग कंपनी में जॉब कर रहे हैं उन्हें पता भी होगा, हर चीज का डाउनलोड
टॉप के साथ मिलता है। ठीक है, बुकमार्क बनाइए प्लीज जल्दी से। सॉर्टेड इतना, तो इसमें हर चीज बताएगा कि अगर आपको हेडर इमेज डालना है तो हेडर इमेज कैसे अपलोड होगी, वो भी पूरा प्रोसेस है। जनरल रिकमेंडेशन जो है फॉर द पेज, वो भी आपको क्लियर प्रोसेस है। तभी मैं आपको प्रोसेस लिखवाता हूँ, राइट, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोसेस लिख के चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाती है। और हम भी डॉक्स बनाते हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये पूरे डॉक्स बनते हैं। और आई थिंक सब लोग एग्री भी करेंगे, ये किसी बंदे ने बनाए होंगे जो कि फाइनली इस पे अपलोड करेगा। ठीक है, ओके, वापस आते हैं सिनेरियो पे। सो अभी हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने वो थीम डाउनलोड करके रख लिया। ठीक, क्या ये थीम डाउनलोड करने से मेरे पैनल में दिख जाएगी? यस नो, क्या वो डाउनलोड करने से मेरे पैनल में या मेरी वेबसाइट पे दिख जाएगा वो? नो सर, आपको इंस्टॉल भी तो करनी होगी। राइट, मेरे को उसे इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, उसे एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। अभी इस प्रोसेस पे यहाँ रुकते हैं, क्योंकि रीजन क्या, अभी इसके 2-3 सिनेरियोज अभी और ऐड हो रहे हैं। अभी के लिए आप लोग मेक श्योर करिए कि थीम आपको डाउनलोड करना आना चाहिए किसी भी सोर्सेस से। उसके आगे के प्रोसेस मैं बताऊंगा, वो मेरा जॉब है। थोड़ा टाइम अभी और दीजिए, 1-2 सेशन और दीजिए, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ओके, वापस आते हैं इसके अंदर। सो ठीक है, अब अगर हम लोग कल वाले प्रोसेस पे मूव ऑन करें वापस से, हम लोगों ने थीम्स के अंदर, सॉरी थीम्स के अंदर नहीं, हम लोग थे कस्टमाइज, और मैंने आप लोगों को बोला भी था लोगो और फेविकॉन के लिए, राइट। सो उसी प्रोसेस में वापस आ रहा हूँ। थीम डाउनलोड करने का प्रोसेस याद रखिएगा कि कैसे करना है। अभी उसमें स्टेप्स बचे हुए हैं, मेरा जॉब है बताने। सो फ्रंट पेज सेक्शन पे आते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने ये तो कर ही लिया था। बैक कर रहा हूँ उसमें। देखिए, प्रोसेस ध्यान से देखिए प्लीज। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे वी हैव ऑप्शन कॉल्ड पेज पोस्ट वाला पार्ट हमने कल देखा था कि ब्रेड कम वाला पार्ट हम लोगों ने करके देख लिया था। पेज का टाइटल बार अगर आपको हाइड करनी है, अभी टाइटल बार हाइड नहीं करते तो मैंने उसे हाइड नहीं करा। ठीक है, बाकी सारे सिनेरियोस हमने कोई चेंजेस नहीं करा था, सिर्फ ब्रेड कम को हाइड करा था, और टाइटल शुड बी लेफ्ट अलाइन करा था। ठीक, इसके बाद अगर आप देखते हैं साइट आइडेंटिटी। ठीक, साइट आइडेंटिटी में अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ कॉल्ड लोगो, राइट, और इसी के अंदर अगर आप देखेंगे साइट आइकन, तो जो हम लोगों ने फेविकॉन भी पढ़ा था वर्ड, राइट, तो फेविकॉन को हम लोग साइट आइकन भी बोलते हैं। इसे नोट कर लीजिए। फेविकॉन या साइट आइकन जो है वो बेसिकली आपका वर्डप्रेस का वर्ड है, लेकिन जो फेविकॉन है वो इंडस्ट्री का वर्ड है। स्टेटमेंट क्लियर है? यस नो? कुछ लोगों को फेविकॉन याद नहीं होगा अभी। फेविकॉन याद है? हाँ जी, फेविकॉन ओके याद है, ठीक है। सिर्फ एक बंदे का एक्नॉलेजमेंट आया केवल, फेविकॉन याद है नहीं? यस नो? यस, ओके। अब सिनेरियोज ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सो अगर मान लीजिए आपको अपनी साइट में लोगो ऐड करना है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये वाला लोगो ऐड करा हुआ है। एक मिनट, मैंने ये लोगो ऐड करा हुआ, तो लोगो मैंने यहाँ से ऐड करा है। चेंज करूंगा तो यहाँ पे मेरा लोगो चेंज हो जाएगा, और साइट का टाइटल और साइट की टैगलाइन वो आप लोग यहाँ पे डालते हैं। टैगलाइन और टाइटल को आप हाइड भी कर सकते हैं, जो कि मैंने करा हुआ है, दैट इज योर कॉल। लेकिन यहाँ पे लोगो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है लोगो ऐड करने का प्रोसेस? यस यस सर। सर जी, सर आपने साइड फेविकॉन क्रिएट करना नहीं बताया। मतलब हम लोग फेविकॉन की बात करते हैं। अब आप एक साइट नोट करिएगा, फेविकॉन जनरेटर। तो अगर मैं इस पे जाता हूँ तो एक पेपर दीजिए, एक सही साइट उठा लेते हैं। ये रहा, फेविकॉन जनरेटर .org, इस साइट को ओपन कर लीजिए। और एक बहुत अच्छा प्रोसेस बता रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ,
हम लोग अपनी कंपनी के अंदर मोबाइल वर्जन पे भी काम करते हैं, वेबसाइट वर्जन पे भी काम करते हैं, टैबलेट पे भी काम करते हैं, iOS के सारे डिवाइसेस पे हम लोग काम करते हैं। तो अब जो चीज मैं आपको ऐड करने जा रहा हूँ, आई थिंक सबको जल्दी क्लियर होगा ये प्रोसेस मैं क्यों बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक फेविकॉन बनाना है। तो फेविकॉन के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक लोगो उठा लेता हूँ। पहले तो इसी को सेव कर लेता हूँ, सेव एज इमेज, डाउनलोड पे गया, सेव। सो लोगो को ही मैंने अभी उसे सेव करा, चूज फाइल। सो जो डाउनलोड पे मैं गया, डाउनलोड पे जाने के बाद सॉरी डाउनलोड्स पे गया, ये मेरा लोगो है, मैंने इसे अपलोड कर। बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, क्रिएट अ फेविकॉन। क्रिएट हो रहा अभी, तो ध्यान से देखिए प्लीज, ओपन करा। अब आप चेक करिए प्लीज, जल्दी जल्दी एक इमेज दिखा रहा हूँ मैं आपको। ओके, जल्दी नहीं, इमेज हल्के भी दिखाते हैं। एक फेविकॉन ये बना, बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, ठीक है। एक फेविकॉन ये बना, एक फेविकॉन ये बना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फेविकॉन्स बनते हैं। एक फेविकॉन ये बना, और देख लेते हैं, एक फेविकॉन मेरा ये बना, ठीक है जी। और देख लेते हैं प्लीज, एक फेविकॉन मेरा ये बना। इतने सारे फेविकॉन्स क्यों बन गए भाई? हमें तो हम लोग को जरूरत ही एक की थी। फेविकॉन इतने सारे क्यों बन गए? क्या करेंगे हम इतने सारे फेविकॉन्स का? हाँ जी, आंसर, इतने सारे फेविकॉन करेंगे क्या हम? सर क्योंकि साइजेस बड़े डिफरेंट है, तो अलग अलग साइजेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसे डोमेन पे काम कर रहा हूँ जो डिवाइस स्पेसिफिक है, जो मैं आपको क्लियर बोलूंगा। अगर आपका कोई कोई वेबसाइट ऐसा है जो डिवाइस स्पेसिफिक आप लोग बना रहे हैं, या कुछ ऐसा है कि उसे वेब पे नहीं बनाना, उसे सिर्फ एंड्रॉइड के लिए बनाना है, काइंड ऑफ मोबाइल के लिए, तो आप लोग उस केस में आपको उस डायमेंशन का फेविकॉन चाहिए होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे फेविकॉन का साइज मेंशन है। इसमें कौन सा फेविकॉन चाहिए? इसमें चाहिए 512 बाई 512 पिक्सल का। तो इसमें 500 बाई 512 का पिक्सल का फेविकॉन अपलोड हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन जिसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सारे ही मिल जाते हैं। सो दीज आर द ऑप्शन जो कि आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। 500 बाई 512 का ये है फेविकॉन का आइकन, ये आप अपलोड कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस से। स्टेटमेंट क्लियर अभी? उसने आपको सारे इंटरफेसेस के दे दिए, राइट। तो आप वर्डप्रेस यूज करो, वर्डप्रेस में ये यूज कर लीजिए। अगर आप किसी और सीएमएस पे काम कर रहे हैं, किसी और सीएमएस के ना 57 बाई 57 की जरूरत है, 57 बाई 57 वाले यूज कर लो। किसी में 192 बाई 192 की जरूरत है, 192 यूज कर लिए। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाए। आप देखते हैं सिमरन, बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए, ठीक है। सो ये प्रोसेस ध्यान रखिएगा कि फेविकॉन्स आपको बनाने पड़ते हैं। और एक चीज मैं बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, अगर आप कभी भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करते हैं तो डिजाइनर्स की टीम है जो फेविकॉन बना के देती भी है। सो एज अ फ्रीलांसर अगर आप कर रहे हैं तो आप ये टूल्स यूज कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन मिल जाते हैं। बाकी यस, ये डिजाइनिंग जॉब है, मिल जाते हैं। अब आप देख भी सकते हैं, ये आपको बाकायदा बता भी रहा है कि ये आपका फेविकॉन जो आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज अ फेविकॉन, और ये है लोगो, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। हम लोगों ने सेशन भी करा था इसके ऊपर कि लोगो और फेविकॉन में डिफरेंस क्या है, क्या सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, वो चीज हमने डिस्कस करी भी है। तो फेविकॉन जब आप बनाए, मेक श्योर करें इट शुड रिप्रेजेंट योर लोगो, राइट। बंदे को दिख जाए कि यार ये आपका ही कंपनी का फेविकॉन। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये भी देख लीजिए, इसका जो अगर मैं इसका लोगो की बात करता हूँ तो इसका कहीं ना कहीं नाम ही है इसका, ठीक है। ओके, फर्दर सिनेरियोज ऐड करते हैं इसके अंदर। सो कलर, यस, जो अगर आप थीम चेक कर रहे हैं, थीम का जो टेक्स्ट का कलर है दैट इज ब्लैक, बैकग्राउंड इज ग्रेइश है, दैट इज कूल, जो कि आप लोग देख भी पा रहे हैं, ठीक है। और सिनेरियोज देख सकते हैं, हेडर इमेज। सो दीज आर द हेडर इमेजेस जो कि आप लोग अपलोड कर सकते हैं अपनी यहाँ पे। लेकिन ये हमने ऑलरेडी ऊपर स्लाइडर के थ्रू कर चुके हैं, तो यहाँ से हेडर इमेज को कॉल मत करिए, ठीक है। फर्दर अगर देखते हैं बैकग्राउंड इमेज,
अगर आपको अपनी पूरी वेबसाइट के बैकग्राउंड में कोई इमेज अपलोड करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रेंड खत्म हो चुका है। पहले वेबसाइट में बैकग्राउंड इमेजेस डलती थी, लेकिन अब वो प्रोसेस खत्म हो चुके हैं, सो इसे अवॉइड ही करिएगा। ठीक है, तो फर्दर अगर मैं चेक करता हूँ, दैट इज मेन्यू, वो हमने बना ली है मेन्यूज के प्रोसेस। विजेट्स में अभी रोकेंगे, होम पेज सेटिंग की बात करते हैं। इतना चेक करिए, इतने प्रोसेस आपको क्लियर नहीं आज जो भी हमें डिस्कस करें अभी तक। और साइट आइडेंटिटी, लोगो, हेडर इमेज मैंने भी मना कर दिया, कोई हेडर इमेज ऑलरेडी हम लोग स्लाइडर इमेजेस से कंट्रोल कर रहे हैं। बैकग्राउंड इमेज हम लोग ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बैकग्राउंड इमेज का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। मेन्यूज हम लोग ऑलरेडी अपीयरेंस के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। विजेट्स अभी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, विजेट्स मेरा जॉब है बाद में बताने का। ठीक है, अब आते हैं होम पेज सेटिंग पे। होम पेज सेटिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट आपका जो टिक होना चाहिए वो है स्टैटिक पेज। ये देख लीजिए प्लीज, बाय डिफॉल्ट आपका स्टैटिक पेज होना चाहिए। यस नो, स्टैटिक है। इसे समझ भी लीजिए प्लीज एक बार। अब अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक बोल रहा हूँ और अगर मैं इसे लेटेस्ट पोस्ट करता हूँ, देख लीजिए प्लीज, इसका इंटरफेस ही बदल जाएगा। स्टैटिक का मतलब होगा मैंने कंट्रोल करा हुआ है कि एक पर्टिकुलर पेज है, और अगर मैं लेटेस्ट पोस्ट कर दूंगा तो उस केस में होम पेज पे सारे के सारे लेटेस्ट पोस्ट आने शुरू हो जाएंगे और ये पूरा का पूरा सेटिंग मेरा चेंज हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट स्टैटिक पेज रखिए। ठीक है, और इसमें अगर आपको फिर भी अगर आपको लगता है, देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, मैं चीज जो स्टेटमेंट आपको देने जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गया, सब लोग बहुत ध्यान से देखिए प्लीज। सो रीडर्स चॉइस पे जाते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मान लीजिए जब भी मेरा कोई डोमेन खोले तो हर बार ये कोडेक का, सॉरी कोडेक कंपनी का ये आर्टिकल खोले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जाके मैंने इसे स्टैटिक पेज पे गया और स्टैटिक पेज यानी कि होम पेज को फिक्स कर दिया। होम पेज क्या फिक्स कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर पोस्ट पेज डाल देता हूँ कि जितने भी मेरे पोस्ट है इसमें जो कोडिक वाला है वो खुले हर बार। तो ये सिनेरियोस में यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ कि दैट दीज आर द पेजेस। तो मैं इसे आर्टिकल वाइज चेंज करता हूँ। दीज आर अगेन पेजेस, लेटेस्ट पोस्ट पे चेंज कर देते हैं एक बार। देखिए मैं दोबारा ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए प्लीज। कोटेक वाला पोस्ट का पार्ट है, इसमें चेंज करना पड़ेगा। सो एक मिनट, बिजनेस सॉल्यूशन भी मेरा कैटेगरी है और ये भी कैटेगरी है, होम पेज वाला। एक मिनट दीजिए। ओके, चलिए इसे ऐसा करते हैं। कोई भी बंदा अगर मेरा डोमेन खोल रहा है हर बार उसे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वाला ये वाला आर्टिकल दिखे, तो मैं यहाँ पे गया और होम पेज को मैं पिक कर लेता हूँ, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, या ना ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। तो अब अगर आप लोग मेरा डोमेन कभी भी खोलेंगे तो हर बार जो पहला पेज खुलेगा वो ये खुलेगा। ये स्टेटमेंट क्लियर है आप लोगों को? यस नो, यस नो, हाँ जी, यस। पर सर इसमें ये सब ऐड ऐड कैसे होंगे ये सारे पोस्ट? ओके, ये देखिए ये ऐड कैसे होंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप देख रहे हैं होम पेज में आपको ये तीन हजार पेजेस, आपके जितने भी पेजेस होंगे बाय डिफॉल्ट इसमें कॉल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। हाँ। जैसे कैटेगरी के अंदर ऑटोमेटिक वहां पे पेजेस कॉल हो गए थे, इन सेम सिनेरियो यहाँ पे भी। अब आप देख लीजिए, जब भी आप मेरा डोमेन खोलोगे जब भी आपको हर बार ये वाला सेल का पेज दिखेगा, ये वाला पेज नहीं दिखेगा जो सबसे पहला वाला है, वो नहीं दिखेगा अगर मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपना डोमेन पे जो भी आपको पेज दिखाना है। इवन एक और चीज ऐड कर रहा हूँ, अगर आप लोग को याद हो, कभी कभार क्या होता है जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं उस पर एक ऑप्शन आता है कि साइट इज इन वर्किंग कंडीशन, राइट? वो भी आप बना सकते हो, वो मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा अभी। ठीक, तो वो सिनेरियोस भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको उसका पेज बनाना है, उसमें कंटेंट डाल दीजिए साइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद उस वाले पेज को यहाँ पे जाके कॉल करा दीजिए। जब भी कोई बंदा आपका डोमेन खोलेगा हर बार वही दिखेगा उससे। अंडरस्टूड? यस नो? हाँ जी, यस नो, यस। सो मेक अ टास्क, राइट? इससे आपको बना के लेके आना। ठीक है, लेट्स सी कि आप लोग कितना इसे अप्लाई कर पा रहे हैं। इस वाले पेज को मैं दूसरी तरीके से ही बनवाऊंगा, लेकिन अंडर मेंटेनेंस वाला जो पार्ट है आपको बना के लेके आना है। ठीक है,
अंडर मेंटेनेंस वाला आपको बना के लेके आना है, और मेक श्योर आपने डोमेन पे कॉल करना है आपको, ठीक है। दैट इज अ टास्क जो आपको बना के लेके आना है इसके अंदर, ठीक है। ओके, फर्दर आते हैं इसके अंदर कि इवन अगर आपको यू नो कोई पोस्ट अगर आपको कॉल कराना था, आप पोस्ट का कहीं भी डिफॉल्ट डाल सकते हो, तो ये ऑप्शन इसके अंदर है। कैसे आते हैं, बट ऑब्वियसली आपके पैनल के अंदर बने हुए होने चाहिए वो, तभी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे, ठीक है जी। फर्दर आते हैं सिनेरियोस के अंदर। सो वो कॉमर्स अभी नहीं आता, एडिशनल सीएसएस नहीं आता। ओके, ये मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे अगर आप लोग एडिशनल सीएसएस देख रहे हैं, दैट इज द कोडिंग, राइट। सो मेक श्योर यू नो इसे अवॉइड करिएगा, क्योंकि हाँ आप लोगों को कोडिंग नहीं आता, तो इस वाले सेक्शन को अवॉइड करिएगा, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपका कोडिंग पार्ट है और अगर मान लीजिए आपकी आपकी लेआउट के अंदर कोई पर्टिकुलर फीचर नहीं है, और इस कंपनी ने बोला कि अगर आप ये वाला कोड ऐड करेंगे तो आपकी साइट पे ये फीचर आ जाएगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे वो कोड पेस्ट कर देंगे, तो उससे क्या होगा, वो फीचर जो है वो आपकी साइट में कॉल हो जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल आप लोगों को सीएसएस नहीं आता, सो इसे आप अवॉइड करिए, ठीक है। सो दीज आर द ऑप्शन जो कि अभी हम लोगों ने कंप्लीट करें पूरा इस पार्ट के। सॉर्टेड है ना, यस नो प्लीज, सभी को क्लियर अभी तक? अदिति, अभय, ईशान, ममता, मयंक, रुचि, संजय, स्नेहा, यस क्लियर है सर। क्लियर है। ओके, और सिनेरियोस ऐड कर दें इसके अंदर। सो आप एक काम करते हैं इसके अंदर, कुछ कुछ फीचर्स ऐड करते हैं इसमें। जस्ट एक एग्जांपल, अगर आप लोग ये वाला डोमेन देख रहे हैं, इस वाले डोमेन पे फॉर एग्जांपल मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ, एक रैंडम कंटेंट ले रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए, अगर आप लोगों ने नोटिस करो, अभी आप लोगों के पास कुछ फीचर्स ऐड ऑन नहीं हुए आपकी साइट पे। जस्ट एक एग्जांपल, जैसे ये वाला पार्ट ऐड नहीं हुआ, बटन्स ऐड नहीं हुए ये वाले, और कुछ और भी सेक्शन है जो भी आप लोग अपनी साइट पे नहीं दिख रहे। सो उन्हें जब हम लोग ऐड करते हैं तो दोज आर कॉल्ड एज अ प्लगइन या एड-ऑन्स बोलते हैं हम लोग उसे, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल, मैं अगर वर्डप्रेस पे जाऊं, सो मान लीजिए जैसे अभी आप लोगों ने अवाटा देखा, अवाटा के अंदर ये आपको बटन्स नहीं मिले। सो इन बटन्स को हम लोग बोलते हैं सोशल शेयरिंग बटन, यानी कि एसएसबी, सोशल शेयरिंग बटन, राइट। सो यस, अगर आपको कोई फीचर ऐड करना अपनी साइट के अंदर जो कि आपकी थीम के अंदर नहीं है, उस केस में यू हैव ऑप्शन कि आप लोग उसे प्लगइन्स में जाके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्लगइन मैं ऐड कर रहा हूँ आज के लिए, ताकि एटलीस्ट आपको क्लियर है प्रोसेस वाइज। सो जस्ट एक एग्जांपल, मैं यहाँ पे गया और एक प्रोसेस नोट करेगा, हाउ टू ऐड प्लगइन, हाउ टू ऐड प्लगइन, ठीक है। सो लॉग इन टू डब्ल्यूपी, नोट करिए प्लीज। ओके, ईशान आपने थीम चेंज करा कि अभी नहीं करा अभी तक, ईशान? सर अभी तो नहीं चेंज किया मैंने। ओके, इसे कर लो, क्योंकि थोड़ा सा यूआई पे मैं दोबारा थीम चेंज कराऊंगा इसके बाद में। ओके सर, अवाटा टीम है ना सर ये? ओके सर। फर्दर आते हैं इसके अंदर, तो प्रोसेस नोट करिएगा, हाउ मैंने क्या बोला था, हाउ टू ऐड प्लगइन्स, राइट। तो लॉग इन टू डब्ल्यूपी, लॉग इन टू डब्ल्यूपी, क्लिक ऑन प्लगइन्स, क्लिक ऑन प्लगइन्स, क्लिक ऑन ऐड न्यू प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन, ठीक है जी। सो ये है प्लगइन्स जो आप लोग आप इसे एड-ऑन्स भी बोल सकते हो, आप इसे प्लगइन्स भी बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, ये है क्या। जस्ट एक एग्जांपल, मान लीजिए अगर आपको अपने फोन के अंदर क्लियर स्पेस का कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो ये एड ऑन हुआ, राइट। ऑल्दो आपके फोन के अंदर ऑलरेडी स्टोरेज मैनेजमेंट का प्रोसेस है, राइट। लेकिन आप फिर भी क्लियर स्टोरेज करके एक ऐप आता है, आप उसे इंस्टॉल करते हैं,
तो सिंपल सा प्रोसेस ये है कि वो आपके लिए एड ऑन है। तो आप लोग क्या करते हैं, एक गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं या फिर iOS एप्पल स्टोर पे जाते हैं, उस प्लगइन का नाम लिखते हैं, उस एप्लीकेशन का नाम लिखते हैं, राइट। तो मैंने उसका नाम लिखा, मेरे को सोशल बटन चाहिए, सोशल शेयर बटन, राइट। नाम पता होना चाहिए, यानी कि आप नाम नहीं, सॉरी, आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए आपका कि आपको करना क्या है। सो इसमें मैं गया, सो जस्ट एक एग्जांपल, अगर इसमें आप देख लो तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारे प्लगइन्स आपको मिल जाते हैं। कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले मैं दोबारा बोलूंगा, उसका रेटिंग चेक करिए, उसका लेटेस्ट अपडेट कितना है, और दैट इज कंपैटिबल विद योर पैनल और नॉट। जिसमें अगर आप देखें उसमें लिखा हो गया अनटेस्टेड, मत यूज करिए। जो टेस्टेड है दैट इज कंपैटिबल विद योर वर्डप्रेस, उसे ट्राई करिए हमेशा। एक्टिव इंस्टॉल भी दिख रहा है, ऑलमोस्ट 30,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसके ऊपर। रेटिंग वाइज ऑलमोस्ट 1910 लोगों ने रेटिंग दिया हुआ है इसके ऊपर। सो इस तरीके से पिक करिए इसे, ठीक है। सो कोई भी प्लगइन अगर आप ऐड करें उसके रिव्यूज देखिए मैं, ठीक। जस्ट एक एग्जांपल, मान लीजिए मेरे को ये वाला समझ में आता है, मैं इस पे गया, इसके बारे में एक बार डॉक पढ़ लीजिए। इसमें इस तरीके से आइकन्स आपको मिलेंगे, सेटिंग्स आपको यहाँ मिलेंगी, और प्रोसेस वाइज अगर आप देखेंगे पूरा प्रोसेस आपको मिल जाता है कि आप इसके आइकन्स को रीअरेंज कर सकते हैं, राइट। लॉट्स ऑफ अदर कस्टमाइजेशन ऑप्शन आर देयर, वो भी आप कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन सर्विसेज वो भी है, कुछ पॉपअप्स आप क्रिएट कर सकते हो, एनिमेटेड कर सकते हो, यानी कि सोशल बटन्स को जैसी कोई बंदा माउस लेके जाए इफेक्ट्स आ जाते हैं, वो भी पॉसिबल है इसके अंदर। 16 डिजाइन, यानी कि 16 स्टाइल्स है इसके अंदर। स्टाइल्स का मतलब क्या हुआ, कोई आंसर दे पाएगा स्टाइल्स का मतलब क्या हुआ इसमें? हाँ जी, स्टाइल्स का मतलब क्या हुआ इसमें? 16 स्टाइल है इसमें। ओके, इसका 16 स्टाइल का मतलब ये है कि अगर आप लोग देख रहे हो तो ये जो आपको आइकन मिल रहे हैं, आइकन के पैटर्न्स आपको 16 मिल सकते हैं। जैसे फेसबुक को लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं ना, सेम सिनेरियो यहाँ पे आपको स्टाइल्स मिल जाते हैं। ये बस यही आंसर है आपका, यस नो? यस यस सर, मैं यही कहना चाह रहा था कि उसका हर आइकन का अलग अलग लुक एंड फील होगा। तो यहाँ पे अगर आप सिनेरियोस देख रहे हैं तो ये देखिए, डॉग पढ़ना सीखिए है ना थोड़ा बहुत, आगे चल के आपको बहुत हेल्प मिलेगा। मतलब हम तो पढ़ते ही नो डाउट इसके में। कंपैटिबिलिटी आप चेक कर सकते हो, ये 6.4.1 तक कंपैटिबल है वर्डप्रेस में, और मेरा शायद यही वाला है, ठीक। और एक्टिव इंस्टॉल 30,000 प्लस है, वो सारे सिनेरियोस आपको दिख जाते हैं अगर आपको लगता है ये सब कुछ ओके है। इवन अगर आप देखेंगे ना, इसमें आइकन कौन कौन से दे रहा है, फेसबुक का दे रहा है, ट्विटर का दे रहा है, ईमेल का दे रहा है, यूट्यूब का दे रहा है, पेनिंटरेस्ट, ओके आइकन ही बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल, मेरे को ये समझ में आया, मैंने से इसे लिया और इंस्टॉल करा, देन एक्टिवेट। लेट मी चेक मेरे पे कौन सा डला हुआ है अभी, मैं सीधे उसी उसी पे दिखा दूंगा। एक मिनट दीजिए प्लीज। डला हुआ है ऐड टू एनी, ठीक है। मैं इस ऐड उस पे गया, सो ऐड टू एनी डला हुआ है मेरे पास। क्यों? सो जो प्लगइन डले हुए आई थिंक आप लोग चेक कर पा रहे हैं, इसमें इंस्टॉल नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी डला हुआ है और एक्टिव है। यस नो? जो प्लगइन इंस्टॉल हो गया वो फिर आपके पास में सीधा यही दिखाएगा कि दैट इज, अगर अपडेट का कोई ऑप्शन आ रहा है तभी दिखाएगा, ठीक है। सो इस वाले को ऐड टू एनी शेयर बटन को इंस्टॉल एक्टिवेट कर लीजिए, इंस्टॉल एक्टिवेट। कंपैटिबिलिटी आप चेक कर सकते हो, मैंने 4 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉल वाला यूज कर रहा हूँ, कंपैटिबल है। और अगर आप चेक कर रहे हो अभी इसमें लेटेस्ट अपडेट आया 1 महीने पहले, तो ये लेटेस्ट है, मतलब दैट इज ओके अभी तक। चेक करिए प्लीज जल्दी से, इंस्टॉल एक्टिवेट। चलिए प्लीज जैसी हो जाए।
Done, ठीक है। एक्नॉलेज करिए प्लीज सभी लोग। Done. अब सिनेरियोस देखिए प्लीज। तो अब अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, तो अगर आप लोग चेक करेंगे, अच्छा एक प्रोसेस ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग कोई भी प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट करते हैं, वो आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं मिल रहा, तो आपको वो मिलेगा सेटिंग के अंदर। ये ध्यान रखिएगा, चेक करिए प्लीज आपको कहाँ मिल रहा है वो। सेटिंग के अंदर दिख रहा होगा आप लोगों को, सेटिंग के अंदर आ रहा होगा, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे आ रहा है ऐड टू एनी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी प्लगइन अगर आप इंस्टॉल एक्टिवेट करते हैं, वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं मिल रहा, तो डिफॉल्ट वो सेटिंग के अंदर चला। चेक करिए प्लीज। डन, ठीक है। अब प्रोसेस देखिए, सेटिंग के अंदर में गया, सेटिंग के अंदर ऑप्शन आ रहा है ऐड टू एनी। अब एक बार इसकी सेटिंग चेंज कर लेते हैं एक बार। तो आप चेक कर सकते हो, जब हम लोग स्टाइलिंग की बात कर रहे हैं, तो जो आइकन है, इसके पिक्सल्स को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट ओरिजिनल है, अगर आपको चेंज करना, ट्रांसपेरेंट वगैरह करना है, वो भी आप कर सकते हैं उसके अंदर। कौन कौन से बटन आपको चाहिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इवन इसमें आपने डॉक में पढ़ा भी था कि इसे आप अरेंज कर सकते हैं, वो भी सिनेरियोस में। ठीक, कोई बटन अगर आपको ऐड या रिमूव करना है, तो ये भी ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को लाइन का एक बटन ऐड करना है, मेरे को गूगल क्लासरूम का बटन ऐड करना है, गूगल ट्रांसलेट का बटन ऐड करना है, तो ये सारे ऑप्शंस मेरे को मिल जाते हैं। ठीक, शफलिंग पॉसिबल है, जो कि हमने पहले भी देखा था, शफलिंग इसमें पॉसिबल है, यानी कि अरेंजमेंट पॉसिबल है इसके अंदर। ठीक, और सिनेरियोस अगर देखते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। वर्डप्रेस का अगर आपका आइकन ऐड करना, वो भी कर सकते हैं। इवन अगर आपको बटन का जो फॉर्मेट है, वो आपको कुछ यूनिवर्सल रखना है, तो यूनिवर्सल रख सकते हैं। सिनेरियोस वाइज अगर आपको चेंज करना है कि कोई बंदा उस पर क्लिक करे, वो मतलब ओके, इस पर रुकते हैं अभी, रुकते हैं अभी। सो बटन का जो स्टाइल है, वो यूनिवर्सल रखिए अभी के लिए, कोई चेंजेस मत करिए अभी प्लीज। अब मेन पार्ट अभी जो मेरे को एक मेजरली एक्सप्लेन करना है, इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। तो अभी के लिए अगर आप देख रहे हैं, हर आर्टिकल में टॉप पे आ रहा है, क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग है टॉप पर। आप इसे बॉटम पे भी कर सकते हो, टॉप एंड बॉटम दोनों पे भी कर सकते हो। ठीक, और दीज आर द सेटिंग्स जो कि आप लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द प्रोडक्ट, यस। हर एक टैबलेट के ऊपर दिखे, यस। लैंडिंग पेज के ऊपर दिखे, यस। मीडिया पेजेस के ऊपर दिखे, यस। अगर आपको कहीं से हाइड करना है, तो आप इसे यहाँ पे जाके अनटिक कर सकते हैं। ठीक है जी। और सिनेरियोस अगर आप देखते हैं, तो ये अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट वाली बात नहीं कर रहे हैं। मैं इसे सेव करता हूँ, तो ये आइकन्स मेरे पे यहाँ पे चेंज होगा। चेक करिए प्लीज। प्लस का लॉजिक ये है कि प्लस पे अगर आप कोई बंदा क्लिक करेगा, वो और बटन उसे यहाँ पे कॉल दिख जाएंगे। ठीक, चेक करिए प्लीज, ना हो रहा नहीं हो रहा, और आपके दिख रहा है नहीं दिख रहा, सबसे बड़ी चीज ये चेक करिएगा। अपने आर्टिकल में चेक करिएगा। चेक करिए प्लीज, जल्दी से, आप लोगों को विजिबल हो रहा नहीं होगा। इंस्टॉल एक्टिवेट सेटिंग करिए उसकी जल्दी से, और चेक करिए आपके आर्टिकल पे दिख रहा है दिख रहा। हाँ, मेक श्योर करेंगे कि आप लोगों ने आर्टिकल पे टिक करा हो। डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द पोस्ट, यानी कि पोस्ट पे दिखेगा यहाँ। और अभी मेरी वाली वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे होंगे, अभी अवॉइड करिएगा, बहुत सारी चीजें अभी आनी, सब ऐड हो गया। सर प्लगइन पे इसको टिक करना पड़ेगा क्या, ऐड टू एनी शेयर? मैंने प्रोसेस भी बताया था ना, प्लगइन्स में मैं गया, इंस्टॉल एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको। नहीं, वो तो हो गया, आप कह रहे हैं ना लेफ्ट में शो करेगा, तो ये वो नहीं आ रहा। सेटिंग करना, ये आपको आपके आर्टिकल में, ये आपको दिख रहा है, लेफ्ट में दिख रहा है मेरे सेटिंग में आर्टिकल। सेटिंग के अंदर ऑप्शन आ रहा है ये।
Add to NES. यहाँ से इसकी सेटिंग Yes, yes. आज करिए प्लीज जल्दी से। ओके रुचि डन, बाकी लोग प्लीज। और डोमेन किस किस के पास नहीं है अभी तक, कर लीजिए, क्योंकि फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान रखिए। डन, ठीक है। फर्दर किसी को अगर समझ में नहीं आया तो वो भी बताइए प्लीज। क्लियर अभी तक का? ओके, अब सिनेरियोज में और ऐड कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसी पैनल पे जाता हूँ तो एक एक प्लगइन और ऐड करिए, जो अगर आपने नोटिस करा हो। चलिए पहले मैं ऐड करता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। सेम प्रोसेस है, appearance then plugin, add new plugin, और इसमें ऐड करिए कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। ये डिफॉल्ट है, मतलब इसका मेरे को यूज समझ में नहीं आता कि वर्डप्रेस क्यों रिकमेंड करता है इसे इंस्टॉल करने का, क्योंकि हम लोग जो लीड का प्रोसेस है वो अलग तरीके से करेंगे, लेकिन मेक श्योर करिए कि इसे इंस्टॉल एक्टिवेट करिए। बहुत पुराना प्लगइन है, अगर आप देख रहे हैं 5+ मिलियन है इस पे, लेकिन हम लोग लीड जनरेशन दूसरी तरीके से करेंगे। तो इस वाले प्लगइन को इंस्टॉल एक्टिवेट कर लीजिए अपनी थीम के अंदर। प्लगइन्स पे जाइए, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। अच्छा, एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूँ, एक मिनट दीजिए प्लीज। कोई भी प्लगइन अगर आप लोग आइडेंटिफाई करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग उसे बाय से रिकॉग्नाइज करिए। जैसे इसमें अगर आप देख रहे हैं, इसका बाय है, दैट इज कॉल्ड ताका यूकी म्यूशी, जो भी इसका नाम लिखा हुआ है, आप इस नाम से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये वाला प्लगइन ऐड करा दूं तो इसका अंदर डब्ल्यूपी फॉर्म, बाय इज अ कंपनी नेम, बाय इज अ ऑथर नेम, जो जिसकी बेसिस पे आप लोग उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको प्लगइन ऐड करना है कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। हाँ जी प्लीज बताइए, किसी को डाउट आता है? म्यूट था, सॉर्टेड अभी तक का? कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल एक्टिवेट। So what exactly this plugin does? देखिए, इसमें अगर आपने वैसे प्रोसेस देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ भी है, दैट इज फॉर द कॉन्टैक्ट्स, राइट। मतलब काइंड ऑफ अ लीड जनरेशन प्रोसेस है कि हम लोग इंक्वायरी सबमिट कराएंगे, लेकिन मैं प्रोसेस दूसरी तरीके से कराऊंगा। ये काइंड ऑफ एक रिकमेंडेड प्लगइन जो हर एक थीम बोलती है बाद में। इस थीम में आपको नोटिफिकेशन आएगा कि कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 को ऐड करिए। दैट इज व्हाई मैं उसे भी ऐड कर रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस मैं दूसरी तरीके से कराऊंगा। Oh, okay, sir. पब्लिश करिए जैसे ही ऐड हो जाए। चलिए एक ना चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ, क्योंकि देखिए फिर आप रटोगे ना, मतलब वो फिर समझ, मतलब मेरे को ही मजा नहीं आएगा उस चीज में। अगर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं द फॉलोइंग रिकमेंडेड प्लगइन इज करंटली इनएक्टिव। तो एक प्लगइन है जो मेरे पैनल के अंदर इनएक्टिव है, तो वो बोल रहा है उसे एक्टिवेट कर दो। तो दैट इज कॉल्ड रिकमेंडेड, तो मैं इसे एक्टिवेट कर लूंगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके पैनल में कभी भी कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन आते हैं, पहले उसके बारे में पढ़िए। ये मुझे पता है कि ये जो प्लगइन है ये इस वाली थीम का पार्ट है। आई थिंक अगर आप लोग देख भी पा रहे हो, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 मैंने ऐड करा है आप लोग, लेकिन उसके बाद भी एक और प्लगइन मैं यूज कर रहा हूँ अपने पैनल के अंदर का, हु कॉन्टेक्ट फॉर्म। शायद फॉर्म तो सब में सेम ही होगा ना, दैट इज द पर्पस इज सेम। यस नो, पर्पस तो सेम होगा ना फॉर्म का? कोई आंसर नहीं। यस, Yes, sir. पर्पस सेम होगा, राइट। बट उसके बाद भी आप एक चीज देखो, मैं आपको देखिए, मैं ना अपने स्टेटमेंट को इमीडिएटली काउंटर देता हूँ जहां मुझे लगता है कि इसमें आपको सिनेरियोस दिखेंगे इन फ्यूचर। मैं पहले से हाईलाइट करके चलता हूँ, मेरा वो प्रोसेस नहीं कि जो मैंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, क्योंकि आज, क्योंकि वेरी ऑनर वी आर ऑन अ टेक, राइट। तो टेक में सिनेरियोस आपको चेंज मिलेंगे और अडेप्टेबिलिटी आपको फट से लेनी पड़ेगी उसके। तो आप अभी देख लो, इनफैक्ट कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 में आपको ऐड करना है, उसके बाद भी आप चेक कर लीजिए मेरी थीम के अंदर ये बोल रहा है कि आपको इस वाले प्लगइन को भी ऐड करना है।
सो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपकी वर्डप्रेस ये पूरा टैग है, इस टैग के अंदर जो जो चीजें रिकमेंडेड है वो डैशबोर्ड पे आपको आइडेंटिफाई कराता रहेगा, लेकिन कुछ कुछ प्लगइन्स है जो मैंडेट है वो मैं आपको ऐड करूंगा। सो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ प्रोसेस वाइज। कंटेंट फॉर्म 7 भी मेरे में डला हुआ है, को कंटेंट फॉर्म भी मेरे में डला हुआ है, जो कि बोला से एक्टिवेट। ठीक, सो इस तरीके से आपके डैशबोर्ड में अपडेट्स आपको मिलेंगे, तो टाइम टू टाइम करते रहिएगा। लेकिन हाँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वन एट अ टाइम। कोई भी काम अगर आपने पैनल पे कर रहे हैं, करके उसे रिफ्रेश मार के चेक करिए, वन एट अ टाइम हमेशा। एक बार में एक चेंज पकड़े, ये नहीं कि आपने एक बार में दोनों चेंज कर दिए। गॉड फॉरबिड साइड में अगर कोई इशू होगा तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि दिक्कत किसकी वजह से आई। ठीक है जी। सो आगे सिनेरियोज ऐड करते हैं इसके अंदर। सो ये हो गया इसके अंदर, और कुछ कुछ मेजर मेजर मैं अभी ऐड करा रहा हूँ, बाकी एज पर टॉपिक आना शुरू हो जाएंगे वो। और लेट मी चेक किया, अगर कुछ और मैं ऐड करा उसमें। एक मिनट दिए प्लीज, एक और प्लगइन ऐड करा था ताकि एक हैंड्स ऑन हो जाएगा, बाकी तो सब आने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे करके। चलिए एक मैं और ऐड करूँ। सर सर मेरे एंड से ही कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 कुछ अलग से शो कर रहा है, ये वाला नहीं शो कर रहा जो आपने शो किया था। जी, बाय से आइडेंटिफाई करिए। सर बाय से भी नहीं है, डिफरेंट है। नहीं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वर्डप्रेस से सेम है। कोई नहीं, स्क्रीन शेयर कर दिया, दिखाइए। ओके सर। स्क्रीन शेयर कर दीजिए एक बार। स्क्रीन, चलिए मैं ही दिखाता हूँ। अगर आप इस पैनल को देख रहे हैं, तो इस पैनल में आप इसी नाम से सर्च करिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, इमीडिएटली मिल जाएगा, सबसे पहले ही मिल जाएगा। इनफैक्ट मिलियंस है, 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉल। ठीक है, ओके सर। चलिए कुछ और चीज ऐड करते हैं इसके अंदर, फिर पीछे ठीक है। अभी तो कुछ और सिनेरियो ठीक है, वैसे आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। लेट मी चेक करना कुछ और ऐड करा, क्योंकि अब जो मैं ऐड कराऊंगा वो फॉर्मेटिंग की है और प्लस फीचर्स स्पेसिफिक है। चलिए ठीक है, कुछ टास्क मैं ऐड कर रहा हूँ अभी के लिए फिलहाल। सो एक तो आपको अंडर मेंटेनेंस वाला पेज बना के लिखा है, मार्क माय वर्ड, दैट इज अ पेज। ये ध्यान रखिएगा, अंडर मेंटेनेंस का आपको पेज ऐड करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक काम और करना होगा इसमें, मैं अभी से ऐड करता हूँ उसके अंदर। सभी लोग प्लीज मेक श्योर करेंगे अबाउट अस का पेज होना चाहिए। पेज मैंडेट है आपकी साइट पे, अबाउट अस का पेज आपको बनाना ही बनाना है, प्लीज मेक श्योर करेंगे। इसके बाद आपको एक पेज बना के लेके आना है, कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस का पेज आपकी साइट पे होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा आपको एक सिनेरियो और क्रिएट करना होगा इसके अंदर। एक मिनट प्लीज। राइट, होम पेज। होम पेज आपका रेडी होना चाहिए विद इमेजेस विद लोगो। ये आपकी साइट पे डला होना चाहिए। कल सबके मैं डोमेन खोल के चेक करूंगा क्लास में, मतलब सेशन। इसके अलावा राइट, ये सारा कुछ डला होना चाहिए कंटेंट आपका, ये नहीं कि ब्लैंक विंडो मिले, तो ये नहीं चाहिए मेरे पास। ठीक है, और कोई सिनेरियो, और कोई चीज जो आप लोग ऐड करना चाहें वेबसाइट के अंदर, जो होनी चाहिए आप लोगों की तरफ से। हाँ जी, डोमेन के अंदर क्या सिनेरियो और ऐड कर सकते हैं आप? बटन, राइट, सोशल शेयर बटन आपकी साइट पे लगा होना चाहिए।
ठीक है जी, एक आपके उसके वो तो कॉन्टेक्ट फॉर्म से हमें डाला हुआ बट ऑब्वियस है। और कोई सिनेरियो मैं भी ऐड करता हूँ, क्योंकि कल मैं मोस्ट ऑफली थीम चेंज करा दूंगा कल या परसों के अंदर, तो मुझसे अभी से जितनी जल्दी कर सकते हैं कर लीजिए। और चलिए, एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं मतलब वैसे मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि वो सबकी सबकी साइट पे हो, लेकिन एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ, आपको ना अपने आर्टिकल के ऊपर स्टार रेट वाला जो आइकन होता है वो ऐड करना है। अब वो कैसे करना है वो आपका जॉब है, स्टार रेट वाला। Sir, can you repeat this? स्टार रेटिंग वाला, Okay, that rating one. Okay, sir. जैसे नॉर्मली कोई भी कंटेंट का रेट होता है कि Yeah, yeah. कैसे ऐड करना है वो आपका जॉब है, कैसे आप लोग करेंगे, लेकिन ये कल मेरे को चाहिए आपकी साइट। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कल मैं सबके डोमेन खोल के चेक करूंगा, ठीक है, क्योंकि वैसे तो मैं टाइम टू टाइम ऑफिस में भी मेरे पास शीट खुली होती है, मैं देखता रहता हूँ कि कितने लोग कर रहे हैं कितने लोग नहीं कर रहे। सो कल सबके डोमेन यहाँ मैं खोलूंगा, ठीक है, मेक श्योर करेंगे कि आपकी साइट पे आर्टिकल 10 डले होने चाहिए, आपकी साइट पे पेजेस बने हुए होने चाहिए, आपकी साइट पे कैटेगरी बनी हुई होनी चाहिए, इवन आपकी साइट पे सर आर्टिकल जस्ट आप ब्लॉक की बात करें ना सर आर्टिकल में। आर्टिकल के अंदर फीचर्ड इमेज डला हुआ होना चाहिए, आर्टिकल के अंदर यानी कि कंटेंट के अंदर इमेजेस होनी चाहिए, आर्टिकल के अंदर एक काम और करते हैं, ये भी मैं ऐड करता हूँ, ये तो अच्छी चीज है। आपकी वेबसाइट के अंदर जो आप लोगों ने कंटेंट का पेज बनाया है उसके अंदर आपको एक और चीज यूज करनी पड़ेगी, गूगल फॉर्म्स, जो कि आपको ऐड करना है, ठीक है जी। सो ये जॉब है आपका जो आपको कल तक कंप्लीट करके लेके आना है, क्योंकि कल जो चीज मैं ऐड करूंगा मोस्ट प्रॉब्ली जो मेरी मेंटालिटी है, कल मेरे को कुछ कुछ थीम्स या कुछ लेआउट पे काम कराऊंगा मैं, राइट। सो होता है कल मैं थीम चेंज करा दूं या फिर लेआउट पे मैं काम करूँ, लेकिन समझ में तभी आएगा जब साइट में क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट मेरे को कल चाहिए, मैं पेंडेंसी मार्क कर दे रहा हूँ। बट सर ये स्टार स्टार रेट है क्या मतलब एक्चुअली? स्टार रेटिंग आप चेक करो, ये मैं अभी मतलब ये मैंने आप लोगों को कुछ पढ़ूंगा अभी, ये तो मैं बता दूंगा, लेकिन चेक करिए स्टार रेट डालना है आपको। जैसे रेटिंग नहीं डलता ना, कोई भी एप्लीकेशन का रेटिंग डलता है, जैसे आप लोगों ने इसमें डीजी परफॉर्मेंस के लिए रेट करा था, तो इसी तरीके से स्टार रेटिंग डलती है हर एक आर्टिकल के ऊपर भी आप डाल सकते मतलब कस्टमर रेटिंग टाइप ऐसा कुछ? हो, तो कैसे डालना है वो आपको देखना है, ये मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया। तो कल आपकी साइट पे अंडर मेंटेनेंस का डला हुआ होना चाहिए पेज, मार्क माय वर्ड पेज, और पेज ऐसा नहीं कि आप खाली लेके आ गए। दिखा देता हूँ मेरे को कैसा चाहिए, मैं तो अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर कर दूं ना आप लोगों को, ये ना हो ना कि सर ने बताया नहीं, है ना, तो ये ना हो ना कि सब लोग बोलते हैं सर आपने ऐसा तो बताया ही नहीं था। मेरी उम्मीदें बहुत ज्यादा है तो देखते हैं कल कौन कौन पूरी करता है। अंडर मेंटेनेंस पेजेस मैं इस पे गया, और फॉर दी वर्ल्ड फॉर दी फॉर दी वेबसाइट। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अपने एफर्ट डाल रहा हूँ, तो मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग उतना रिजल्ट मेरे को दें, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सेशन पढ़ाता रहूँ अपने एफर्ट डालूँ आप लोग एफर्ट ना करो, वो चीज नहीं चाहिए मेरे को। कुछ इस तरीके से चाहिए मेरे को अंडर मेंटेनेंस का सैंपल, जो कि आप लोग चेक कर सकते हैं। ये अंडर मेंटेनेंस का इमेज हो गया, एक सैंपल ही दिखाता हूँ ना आपको, थोड़ा यूज कर लेते हैं इस केस में। इमेजेस में मैं गया, ये आता है ना वी आर अंडर मेंटेनेंस या वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस, वो आपकी जॉब है, आपसे कैसे यूज कर रहे हैं। इस तरीके से कुछ ये आ रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा ये अभी चल रहा होगा आइकन, ये टाइम ये मेरे को चलवाना नहीं अभी के लिए, आप इस इमेज को या इसे इस तरीके से चाहिए मेरे को, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से, ठीक है जी। कैसे बनाना है वो आपका जॉब है, ठीक है। मैं मेरे को पता है कि मैंने बताया है प्रोसेस कि कैसे बन सकता है, अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसमें ये कवर हो जाएगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से कि अंडर मेंटेनेंस का पेज आपकी साइट पे होना चाहिए, मैं हाईलाइट ही कर रहा हूँ पूरा,
ठीक है, ये होना चाहिए कल आपकी साइड पे। ठीक है, सो आई थिंक सब लोग करके लेके आएंगे ये चीज। यस नो, अभी एक्नॉलेज करिए, रिकॉर्डेड होता है। हाँ जी, यस नो, ओके, एहसान यस, बाकी लोग प्लीज, सिमरन यस, रुचि यस, ठीक है, ममता यस, और आई थिंक सबको पता है चैट में रिकॉर्डेड होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, हेमंत, मयंक, ठीक है। सो कल वो बाकी लोग कहाँ हैं जी? बाकी हम लोग ओके, कुछ लोगों ने एग्जिट ही कर दिया। ठीक है, सो वी आर ऑलमोस्ट 12 सॉरी 11। सो मेक श्योर कि आप लोग जिन जिन लोगों ने एक्नॉलेजमेंट करा वो भी करके लिखा है, जिन्होंने नहीं करा वो भी करके लिखा है। ठीक है, ऐसा एक्नॉलेजमेंट चैट पे। और बाकी स्नेहा, फोर्सफुली मैं बोल रहा हूँ, ओके ठीक है, चलिए मेक श्योर कि आप लोग करके लेके आए, क्योंकि कल जो काम होगा साइट पे वो थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, कल हम लोग यूआई यूएक्स पे बात करेंगे। यूआई यूएक्स से जो सेशन हम लोगों ने पढ़ा था उसके ऊपर होगा कल का सेशन मोस्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर कुछ पूछना था। एक्चुअली मेरे जो प्लगइन का जो पेज है उस पे ना